का मेरे नए वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई टीचर वाले एग्ज़ाम में जो 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में। इससे पहले भी मैंने इस पर कई वीडियो बनाया है, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर वीडियो को चेकआउट ज़रूर कीजिए। और हाँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। इसके पहले के कुछ क्वेश्चन जो है सो मैथ के हैं, तो हम मैथ के क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं और सीधा बढ़ते हैं जीके जीएस की तरफ। तो जीके जीएस का पहला प्रश्न है कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु कौन सा है? तो आदित्य L1 का जो है सो सूर्य अवलोकन बिंदु है वह L1 ही है। आदित्य L1 जो सूर्य मिशन है उसका जो है सो अवलोकन बिंदु L1 होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि? अदरक जो है वह एक भूमिगत तना है, वो जड़ नहीं है, यह क्यों ऐसा पूछ रहा है? तो इसका आपको जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसी कारण यह एक भूमिगत तना है। इसीलिए इसको जो है सो जड़ नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, या फिर अवतल लेंस की तरह, या एक 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसका सेम ही दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, इसका फाइनल आंसर की दिया हुआ है बीपीएससी के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका दिया हुआ है। यहाँ की हालांकि यहाँ देखकर तो लगता है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों ही, क्योंकि ऑप्शन ए में भी कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, और ऑप्शन सी में भी कह रहा है 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बीपीएससी के फाइनल आंसर की के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर आभासी और अस्पष्टता निर्मित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? जब एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवृत्ति, आयाम या वेग? तो आवृत्ति जो है सो नहीं बदलता है। जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, आयाम और वेग दोनों बदल जाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्था में हाइड्रोजन की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। यानी कि सॉरी, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की एक कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C/137। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम T केल्विन पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब तापक्रम को T/3 केल्विन कर दिया जाए, यानी कि 1/3 अगर ताप को घटा दिया जाए, तो विकिरित ऊर्जा वर्ग प्रति मीटर में कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, E/81। इसका एक फार्मूला होता है जो अभी मैं बोल रहा हूँ।
मैं कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर दूंगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, वह कौन सा है? एक अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी C6H8O7 या ऑप्शन नंबर सी CH3CH2COOH। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी C6H8O7 अम्ल जो है सो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है। तो 46 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। तो पूछ रहा है कि बांग्लार माटी और बांग्लार जल के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है सो इसके राइटर थे बांग्लार माटी और बांग्लार जल के। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? संसद भवन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो नया संसद भवन बना है उनसे रिलेटेड, तो आप उसका भी जितना रिवीजन हो सके करते रहिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिमल पटेल। नए संसद भवन के वास्तुकार जो हैं वो बिमल पटेल हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? कांस फिल्म महोत्सव 2023 में जो हुआ है 76वां कांस फिल्म महोत्सव, उसमें कौन सी फिल्म जो है सो प्रदर्शित की गई है, ये पूछा जा रहा है। तो अनुराग कश्यप की कैनेडी, कनु बहल की आगरा या नीरज पांडे की खाकी। तो इसमें से इसका जो है सो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें से एक से अधिक फिल्म जो है सो दिखाए गए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अजाली अस्सौमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो जो है सो कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस जो है सो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस दिन को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से कम एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर पूछता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उसका एक नया वीडियो लाऊंगा अपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर पूछा जाए कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है उसके संस्थापक कौन थे? तो INA के संस्थापक जो है सो ऑप्शन नंबर बी मोहन सिंह थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन संबंधित है, यानी कि ताना भगत आंदोलन जो है सो किससे संबंधित है? तो ताना भगत आंदोलन आप लोगों को संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आदिवासी आंदोलन से। ताना भगत आंदोलन जो है सो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में रक्षाबंधन किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पर्व जो है सो बिहार में मनाया जाता है।
बिहार में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक दिया हुआ है बीपीएससी के फाइनल आंसर की के मुताबिक। तो भारत में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? भारत में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो इसका जो है सो एक रेशियो है, आप याद कर लीजिए, 81:47। यह दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। 81,000 प्रजाति जीवों की है और 47,000 प्रजाति वनस्पति की है। तो 81:47 जो है सो प्रजाति है जीवों और वनस्पतियों की। एक अनुपात के रूप में आप इसे याद रख लीजिए कि 81:47 होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? पूछ रहा है कि खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? अवसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टान या फिर आग्नेय चट्टान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवसादी चट्टान। खनिज अवसादी चट्टान के स्तर में जमा होता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 58 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन, ज्वार या बाजरा? इनमें से कौन सा फसल जो है सो फलीदार फसल है? तो दलहन जो है सो एक फलीदार फसल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 59 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, या ऑप्शन नंबर सी सिलचर और पोरबंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलचर और पोरबंदर। ये दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर है 60 में पूछा जा रहा है कि स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ बनती है पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा या बर्फ द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल द्वारा। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियाँ जो है सो भूमिगत जल द्वारा बनती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 दिवस को जो है सो हम विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसी शिफ्ट में जो है सो दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि कौन सी दिवस को कौन सी तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारत का जो है सो स्थलाकृतिक मानचित्र जो बनाता है वह कौन सी कंपनी बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण संगठन जो है सो इसका स्थलाकृति बनाता है भारत का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो 1857 की क्रांति को सबसे पहली बार जो है सो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिसने कहा था वो थे बी.डी. सावरकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी घटना जो है सो सबसे पहले हुई थी। तो इनमें सबसे पहले जो है सो संथाल विद्रोह हुई थी 1856 ईस्वी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में जो है सो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो प्रथम बार जो है सो स्वदेशी एवं बहिष्कार कब अपनाया गया था?
तो ये जो है सो बंगाल विभाजन के टाइम में अपनाया गया था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जो बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किसने की थी? तो राजकुमार शुक्ल ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी डेविड हेयर ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डेविड हेयर ने जो है सो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 ईस्वी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कथन कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जीके जीएस का क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।